आज की वीडियो में आप जान पाएंगे अर्रहमानिर्रहीम की तजवीद। सबसे पहले देखिए, अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश आए उसे हमज़ा पढ़ते हैं। हमज़ा को रॉ के साथ ज्वाइन करिए जम के, और रॉ को मोटा पढ़िए, क्योंकि रॉ पे जब ज़बर या पेश आती है तो रॉ को मोटा करते हैं। अर्रह अर्रहमा, ये वाला हा गले के दरमियान से अदा होता है, यानी जहाँ से गले की हड्डी शुरू हो रही है, थोड़ा सा मुंह ऊपर करेंगे, गले की हड्डी शुरू हो रही है, गले की हड्डी के पीछे से आवाज टकराएगी हा की, बड़ा नरमी से पढ़ना है। मीम पे खड़ा जबर है तो खड़ा जबर को वन फिंगर यानी एक अलिफ जितना खींचते हैं, एक उंगली खोलने में जितना टाइम लगता है उतना खींचिए। अर्रहमा, रॉ मोटा होना चाहिए। फिर से अर्रहमानिर्रहीम, निर, क्योंकि नून के बाद रॉ पे फिर तशदीद है, जब डब्ल्यू का ये तशदीद का साइन आए, इसे लोग शद भी बोलते हैं, तो हम तशदीद वाले लफ्ज़ को अपने से पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं और दूसरी बार अपनी ही हरकत के साथ पढ़ते हैं। जैसे नून को पहले रॉ से मिलाएंगे निर, फिर रॉ की अपनी हरकत पढ़ेंगे रॉ, रॉ पे ज़बर है ना, रॉ ज़बर रॉ। अब यहाँ भी रॉ मोटा होगा क्योंकि रॉ पे ज़बर है। आगे देखिए, या पे जज़म है, यानी ये दाल की तरह छोटा सा साइन जज़म होता है। जब या पे जज़म हो यानी या साकिन हो, जिस वर्ड पे जज़म आए उसे साकिन हर्फ कहते हैं। या साकिन से पहले जब ज़ेर आती है तो हम या मद्दा करते हैं, यानी या को वन फिंगर जितना खींचते हैं। लेकिन उसके बाद ये है आयत कंप्लीट होते ही ये साइन हमें दिखता है, जिसे वक्फे ताम कहते हैं। जब हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं तो हमें सांस तोड़ने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ वक्फ के साइन आते हैं, हम वक्फ के कायदे पूरे करते हुए आयत के बीच में कुरान पढ़ते हुए सांस और आवाज़ रोक तो सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं सांस को, लेकिन हमें वक्फ के कायदे पूरे करते हुए सांस तोड़ना होता है। जब ये वक्फ के साइन आते हैं तो हम अपना सांस भी तोड़ सकते हैं, आवाज भी रोक सकते हैं, और इससे पहले वाले वर्ड को देखा, लेटर को देखा जाता है, एक हर्फ को देखा जाता है, उस पे जबर जेर पेश हो तो उसे साकिन कर देते हैं, यानी सिर्फ उसकी आवाज आती है, उस पे जबर जेर पेश नहीं पड़ी जाती। अब वक्फ से पहले लास्ट में हरूफे मद्दा आ जाएं, जैसे यहाँ या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा है। मद्दा का मतलब है खींचना। अब यहाँ या को वन फिंगर जितना खींचा जाएगा, लेकिन वक्फ का साइन आने की वजह से जब हरूफे मद्दा और वक्फ का साइन आपस में टकराते हैं तो एक मद पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं मद्दे आरिस, और मद्दे आरिस को हम 3, 5 या 7 अलिफ जितना खींचते हैं। तो यहाँ रहीम को आप 3 अलिफ जितना भी, 5 अलिफ जितना भी और 7 अलिफ जितना भी खींच सकते हैं। तो ये बना अर्रहमानिर्रहीम, यानी रॉ मोटा होगा, मीम खींचा जाएगा, या मद्दा को आपने 3 अलिफ जितना खींचना है कम से कम।